अब हम नंबर सीरीज के नेक्स्ट मॉडल 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम मॉडल 4 के कुछ टिपिकल एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। इनको हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। एग्जाम्पल 1 है यहाँ पर 18911024 क्वेश्चन मार्क 279936। अब हमें इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो, फर्स्ट नंबर 1 तो 291 और 1024, अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये 2 का क्यूब है, ठीक है, ये 3 की पावर 4 है और ये 4 की पावर 5 है ना। तो सीक्वेंस जो फ्लो है सीरीज का वो ये है कि 1 की पावर 2 ऑब्वियस है, 3 4 5 है तो ये 1 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 4 है, ये 4 की पावर 5 है और जो लास्ट नंबर टर्म्स है हमारे पास वो 6 की पावर 7 है। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह जो होना चाहिए वो होना चाहिए 5 की पावर 6, है ना। यहाँ पर होना चाहिए 5 की पावर 6। 5 की पावर क्या होता है 6, 1 5 6 2 5, ठीक है। तो इस सीरीज में जो लॉजिक है वो ये है कि हमारे पास नंबर्स की पावर्स हैं और उस सीक्वेंस में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 4 91, 4 की पावर 5 1024, 5 की पावर 6 15625, 6 की पावर 7 279936, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 15625 आया, 15625 ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये था कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनकी हमें पावर्स दी हुई है और हमें क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 3 8 15 26 35 48। अब इस क्वेश्चन में हमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये नंबर भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। अब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं ये नंबर, तो अगर हम इसके पीछे के लॉजिक को देखें तो ये हो सकता है 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, ठीक है, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8। अब ये 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15, ठीक है। तो इस लॉजिक के हिसाब से ये होना चाहिए 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 24, लेकिन यहाँ पे जो नंबर हमें दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 1 करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर होना चाहिए 24 लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि ये नंबर रॉन्ग नंबर हो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास लॉजिक के हिसाब से होना चाहिए 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 35, ये नंबर ठीक है। अब इसे नेक्स्ट होना चाहिए 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48, ये नंबर भी ठीक है। तो इस सीरीज के लॉजिक के अकॉर्डिंग 26 यहाँ पर रॉन्ग नंबर है और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ऑब्जर्व कर सके सीरीज को और उसके पीछे के लॉजिक को फाइंड आउट करें ताकि आप राइट आंसर को यहाँ पे फाइंड आउट कर पाए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास 9 11 2 18 16 17 4। हमें इस सीरीज में भी रॉन्ग नंबर को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे जो सीरीज है 9 से स्टार्ट हो रही है, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज है, फिर एकदम से जंप मार के डिक्रीज होगी, फिर जंप मार के इंक्रीज होगी, ठीक है, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज, फिर इंक्रीज और फिर बिल्कुल ही डिक्रीज होगी, है ना। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो और अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस भी एक फ्लो में नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्व ये हो रहा है कि 9 प्लस 2 ये हमें दे रहा है 11, है ना, और 2 प्लस 16 ये हमें दे रहा है 18, यानी कि जो पीछे का नंबर है और आगे का नंबर है वो हमें मिडिल नंबर दे रहे हैं। यहाँ पर भी जो पीछे का नंबर है और आगे का नंबर है ये हमें मिडिल नंबर दे रहे हैं यहाँ पे। इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग 16 प्लस 4 ये हमारे पास होना चाहिए 20, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है 17। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग 17 यहाँ पर रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो फिर से ये सब आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को देखकर या सीरीज को देख के उसे कितना ऑब्जर्व कर सकते हो।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, 14, 19, 25, 35, 54 क्वेश्चन मार्क से हमें इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। और अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो 14 प्लस 5 19, 14 और 19 के बीच का डिफरेंस है 5, तो 14 में 5 प्लस करेंगे 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 19 54। तो अगर आप इसे जो इसका डिफरेंस है अगर इस लॉजिक को ऑब्जर्व करो तो ये भी एक फ्लो में नहीं है, +5 +6 +10 +19 ये भी एक फ्लो में नहीं है। लेकिन अगर हम इसके डिफरेंस का डिफरेंस देखें यानी कि 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 9 19। तो अब अगर आप देखो तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हुआ 16। तो अब हम इस 16 को इसमें ऐड करें तो ये देगा हमें 35। ठीक है, और अगर हम इस 35 को इसमें ऐड करें 54 में तो ये आएगा 89। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया क्वेश्चन मार्क की जगह 89। अब इस क्वेश्चन में जो लॉजिक था वो बड़ा ही टिपिकल था कि डिफरेंस के डिफरेंस का लॉजिक था इसके अंदर कि जो नंबर है उसका डिफरेंस है और जो डिफरेंस है उसके भी डिफरेंस का यहाँ पर लॉजिक दिया हुआ है ना, क्योंकि 14 और 19 के बीच में 5 का, फिर 19 और 25 के बीच में 6 का। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 और 6 और 10 के बीच का डिफरेंस 4। और हमें डिफरेंस के डिफरेंस करके पता चला कि ये स्क्वेयर्स है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। स्क्वेयर्स को ऐड किया हुआ है इन डिफरेंसेस में और देन हमारे पास ये नंबर जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर एक मॉडल 4 में जिनके लॉजिक बड़े टिपिकल से है। स्क्वेयर्स हैं यहाँ पे, डिफरेंस यहाँ पे स्क्वेयर्स -1 है। ठीक है, यहाँ पे आगे पीछे के नंबर से मिडिल नंबर आ रहा है और यहाँ पर डिफरेंस के डिफरेंस से हम लोग नंबर को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप लॉजिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन फिर से कि अगर आप लॉजिक को नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो तो क्वेश्चन को छोड़ दो। 30 to 40 सेकंड में नहीं फाइंड आउट कर सकते तो क्वेश्चन को छोड़ दो। अदरवाइज आप ट्राई करो कि आप 30 to 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लो और आंसर दे दो क्वेश्चन का। ठीक है, हमने मॉडल 1 में ट्रिवियल सीरीज, मॉडल 2 में AP, GP, HP को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, सीरीज के बारे में सीखा। मॉडल 3 में हमने डिफरेंट लॉजिक पर बेस्ड सीरीज को सीखा। ठीक है, अब इसमें हमने थोड़ा सा टिपिकल सीरीज पे वर्कआउट किया ताकि हम ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। अब ध्यान रहे कि जो नंबर सीरीज है वो कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी ऑब्जर्व करता है उस क्वेश्चन के या नंबर सीरीज के पीछे के लॉजिक को। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप नंबर सीरीज पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।